Hello everyone, this is Auto Encyclopedia. Welcome back to our channel. This is the video of the Auto Expo 2025. So I'll tell you the concept in a short and then we'll continue with the video. So the concept of this video is we are going to buy a new car probably, and so that's the Auto Expo is a part of a hunt. Like हमने पूरे ऑटो एक्सपो में रिसर्च की है, कुछ क्राइटेरिया बेस्ड है। लाइक मैं आपको कुछ क्राइटेरिया बता, वीडियो में आप देखेंगे किस क्राइटेरिया पे हमने जज किया है कार्स को, और एंड में आपको बताऊंगा हमने कौन कौन सी कार शॉर्टलिस्ट करी है। और मे बी इस साल आप वो कार देख सकते हैं हमारे चैनल पे। मे बी दैट्स अ वेरी कांट से अबाउट दैट समथिंग नाउ। सो अभी ऑटो एक्सपो में वी आर गोना, इट्स अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट दैट आई हैव ट्राइड ऑन दिस चैनल। सो आई होप यू लाइक इट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो दिस इज़ द वीडियो इन विच मेरे पापा भी मेरे साथ हैं। सो इसमें हम दोनों ने मिलके साथ में गाड़ियाँ देखी हैं बहुत सारी। सो फर्स्टली गाड़ी देखने से पहले ऑटो एक्सपो का एक मेन हाईलाइट जिसकी बहुत ज़्यादा हाइप थी वो है हमारा BMW का ये इवेंट। सो BMW के इस इवेंट में आपने जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी जो हमारी BMW की M3 कॉम्पिटिशन, M2 कॉम्पिटिशन, तीनों ने ड्रिफ्ट्स मारी हैं। बहुत अच्छा एक शो था। लाइक आई टेल यू, पूरे ऑटो एक्सपो में पूरा दिन ये चला था। लाइक दो चीज़ें थी, इट वाज लाइक BMW का ये ड्रिफ्ट शो एंड मर्सिडीज़ की जो इलेक्ट्रिक जी वैगन है, G50 G580, उसका जी टर्न। तो पहला पवेलियन हमने जो कवर किया वो था टाटा पवेलियन। टाटा पवेलियन पे काफ़ी सारे ट्रक्स थे, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट एडिशंस ऑफ द कार, लाइक स्टेल्थ एडिशन अपना एंड डार्क एडिशन, रेड डार्क एडिशन, ये भी मैं अलग अलग कैटेगरीज में भी। ऑल्सो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो मेरे को मिली थी। लाइक इट देयर वाज अ क्विज गोइंग ऑन, सो आई आंसर लाइक द क्वेश्चन वाज अबाउट द पंच दैट वाज लॉन्च्ड, पंच ICNG आई है प्रॉब्ली, या। सो उस पर हमें क्वेश्चन पूछे गए थे कि क्या इसमें दो नए फीचर्स हैं। सो डेफिनेटली एक्सटीरियर में दो फीचर्स वाज इन न्यू अलॉय व्हील डिज़ाइन आपको मिलता है, एंड they asked about the measurements of the infotainment system that we get, and easily punch made is 10.25 centimeter. So this is what they gave me, if you can see. I'll show you this. Yeah, it says legend says, but Safari does. Safari is totally a legend of a car, definitely. And yeah, let's check out the Tata Pavilion. पहली गाड़ी हमारे पास इधर एक ट्रक है 20 लाख में। ये आता है 20 लाख में, खरीद सकते हैं, लग्जरी भी है, खरीद सकते हैं, स्पेस भी है, yes, बट सिर्फ 2 सीटर है। yes, it's okay, क्या चेकलिस्ट में फाइनल होता है? yeah, पर क्या हम इसको खड़ा कर सकते हैं कहीं? we need to have a parking space, personal parking space. चलो नॉर्मल गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, मजाक बहुत हो गया। इलेक्ट्रिक कार देख रहे हैं या फिर पेट्रोल या डीजल? No petrol. पेट्रोल। सो ये कार तो डेफिनेटली फिट नहीं होगी हमारी चेकलिस्ट पे, बिकॉज दिस इज़ द नेक्सॉन EV रेड डार्क एडिशन, होल ब्लैक कलर बट इंटीरियर आपको रेड मिलता है। ये एडिशन आपको जो इससे पहले वाला फेसलिफ्ट आया था उसमें अवेलेबल था, बट EV में पहली बार इसको अवेलेबल कराया गया और ऑटो एक्सपो में विजिबल कराया गया। उस साइड है हमारा नेक्सॉन ICNG इन रेड डार्क एडिशन, जो कि पहली बार आया है। इससे पहले ICNG में कभी ना कोई डार्क एडिशन आया था, रेड डार्क तो पहली बार ही आया है। सो दिस इज़ द CNG रेड डार्क विद द न्यू मॉडल। ये है पंच EV। तो ये नेक्सॉन से तो काफ़ी छोटी है जो हमारे पास अभी करेंटली है, तो ये डेफिनेटली क्या हम इसको दे सकते हैं? Yes, we can think on this. बट ये तो स्पेस में छोटी है। It's okay, it will work. मैं डिसअप्रूव करता हूँ। Okay. तो हम ये नहीं लेंगे, डेफिनेटली नहीं लेंगे हम ये। सो आउट ऑफ कर इलेक्ट्रिक एज वेल एज ICE, हम कौन सा प्रेफर करेंगे? We'll try the ICE. ICE वर्जन, लाइक दैट्स पेट्रोल एंड डीजल। आउट ऑफ पेट्रोल डीजल, ऑब्वियसली पेट्रोल। Petrol. ओके, सो कर्व में हमारे को फीचर्स भी मिलते हैं अंडर 20 लाख, एज वेल एज स्पेस भी बहुत ज़्यादा है, 500 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है आपको। सो मैं आपको इंटीरियर चेकआउट करवाता हूँ और देखते हैं क्या हम इस गाड़ी को प्रेफर करेंगे या नहीं। सो यू आर इन द टाटा कर्व, सो लाइक हमारे पास पहले नेक्सॉन है, उसके बाद आफ्टर व्हेन यू आर सिटिंग इन द कर्व आपको क्या डिफरेंस फील हो रहा है? The seat comfort is better than ओके, सीट कंफर्ट इज बेटर डेफिनेटली, and the steering part is better than the next one. Okay. And the display Display is very big, right? Display is very big. Yeah. And if you talk about the gear. सो गियर लेवर इसमें आप देखें तो ये ऑटोमेटिक वाला वर्जन है, DCA, यू गेट पैडल शिफ्टर, सो द DCA वर्जन। सो ये मोड्स हमें वैसे भी टाटा नेक्सॉन में मिलते हैं, जैसे वायरलेस चार्जिंग पैड एंड 12 वोल्ट का सॉकेट। स्क्रीन इज़ वेरी बिग, जो कि हमने आफ्टर मार्केट लगाई बिकॉज ये एड अ बेस मॉडल जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। एंड वैसे आप देखें तो काफ़ी प्रीमियम है ओवरऑल लुकिंग डिज़ाइन है।
जब मैंने स्टार्टिंग में इस कार को देखा था तो मुझे ये कार इतनी पसंद नहीं आई थी बिकॉज ऑफ इट्स रेड इंटीरियर, बट अब इतना बुरा नहीं लग रहा है रेड इंटीरियर, राइट? No, this is good. दिस इज गुड, राइट? अप्रूव्ड? Yeah, cool. हेडरूम अगर मैं आपको दिखाऊं तो आई एम 5'7", 5'8", एंड हेडरूम मेरे लिए थोड़ा सा यहाँ पे देखिए तो इतनी स्पेस बचती है विच इज़ वेरी लेस। सो टाटा नेक्सॉन से तो इट्स डेफिनेटली हेडरूम, बट स्पेस, लेग रूम, नी रूम इज़ वेरी गुड. दिस कार इज अप्रूव्ड. So this is the Tata Safari Stealth Edition. So our budget is currently within 20 lakhs or at max 20 lakhs. This car base model would be around 20 lakhs and Stealth Edition is definitely expensive, which is like 20 to 40,000 आपको ज़्यादा देना पड़ेगा as compared to जो normal edition आता है. And Tata को पता नहीं edition से क्या प्यार है, गाड़ियों से ज़्यादा एडिशन है इनके पास. बंदीपुर एडिशन, काजीरंगा एडिशन, कैमो एडिशन, स्टेल्थ एडिशन, रेड डार्क एडिशन, डार्क एडिशन. डार्क एडिशन के भी 2-3 टाइप्स हैं. सो इतने सारे एडिशन निकाले लेकिन नई गाड़ी में 4x4 नहीं दे पा रहे हैं. 4x4 इलेक्ट्रिक में आपको मिलने वाला है हैरियर में 4 व्हील ड्राइव, एंड दिस इज़ अ नॉर्मल सफारी. ओके, सो ये है टाटा सिएरा जो कि स्पेस में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है बिकॉज ये स्टैंड करेगी समवेयर बिटवीन कर्व एंड हैरियर. या कर्व एंड हैरियर के बीच में स्टैंड करेगी. प्राइस अराउंड इसका 15 to 18 लाख हम स्टार्टिंग से एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एंड दैट्स द न्यू सिएरा, दैट्स द ओजी ओल्ड सिएरा जो कि बहुत टाइम तक इस इंडियन मार्केट पर राज किया था. सो कैन वी अप्रूव दिस कार? Yes, yes, we can. बिकॉज फीचर्स बहुत सारे हैं और पर मेरे को कलर ज़्यादा पसंद नहीं आया. No, we can think on this color also. Yes, yes. Blue one is okay. कभी तो डिसएग्री कर दो यार. Blue one is okay. Blue is the Tata Harrier, I believe. Yeah, blue is the Tata Harrier. Yeah, that's the electric version. Okay, that's the Tata Harrier electric version, and this is the Tata Sierra. This is the ICE version, और जो हमारा इलेक्ट्रिक वर्जन था वो पिछले ऑटो एक्सपो में हमें दिखा लगा. Okay, so Tata was a very interesting pavilion. Now after Tata, in Tata we shortlisted like Sierra. पहली गाड़ी जो हमने शॉर्टलिस्ट करी वो है Sierra. Second is Curve. यही 2 गाड़ियों के साथ हम कंटिन्यू करने जाएंगे बिकॉज द ऑप्शंस अदर जो बचते हैं हमारे पास वो है पंच और हमारा टाटा नेक्सॉन. नेक्सॉन हम करेंटली यूज़ कर रहे हैं. सो एक सेम गाड़ी का दूसरा डिज़ाइन लेने का आई डोंट थिंक इट्स अ गाड़ी. टाटा नेक्सॉन इज़ अ वेरी गुड कार, डेफिनेटली इट्स अप्रूव्ड, सो वेरी गुड कार, नॉट गोना लाई. बट सेम कार का डिफरेंट एडिशन, इट डज नॉट मेक अ चेंज दैट यू वांट आफ्टर बाइंग अ कार. लाइक आफ्टर 6 to 7 years when you're going to change your car, you want to feel that change. that हमें वो फील नहीं होगा नेक्सॉन टू नेक्सॉन को जाए, भले ही डिज़ाइन चेंज हो जाएगा. बचता है हमारे पास कर्व. दैट्स नॉट दैट मच डिफरेंट, बट इट्स एक्सटीरियर इज डेफिनेटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ टाटा नेक्सॉन. सो कर्व एंड सिएरा आर द 2 ऑप्शन दैट वी आर हैविंग दैट आर fitting to our characteristics that we want. Harrier was something which is out of the budget, as well as it is something too big currently to our requirements. Safari is definitely too big. And yeah, let's cover the MG Pavilion. It has many exciting cars, so let's see that. Okay guys, so this is the new MG ZS EV second generation. इंडिया में जो पहले आती है दैट्स पुरानी, वो काफ़ी बेकार सी दिखती है. एंड इसका नया जनरेशन आया है, तो इसको आपको देखने में लुक्स में कैसी लगती है गाड़ी? लुक में अच्छी है, बट मुझे थोड़ा सा इसके बारे में कॉन्फिडेंस कम है कंपेयरिंग टू टाटा नेक्सॉन एंड टाटा कर्व एंड वन मोर Sierra. Okay. So obviously this car is gonna compete somewhere around with Curve EV only. एंड बिकॉज इससे इलेक्ट्रिक, तो इसमें पेट्रोल में हमारा MG Aster आता है. MG Aster काफ़ी आउटडेटेड वर्जन है और इसमें कई फीचर्स है भी नहीं. सो इसमें ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आप इसको क्या रेट करना चाहोगे? 3. दैट्स अ प्रीटी बैड रेटिंग. सो मैं आपको तब तक अंदर से दिखा देता हूँ थोड़ा सा व्यू विच आई गेट, बिकॉज आई एम नॉट अ मीडिया पर्सन जिसमें को दिखाएंगे. सो या सेम बोरिंग वो इंटीरियर. स्क्रीन साइज आपको थोड़ा सा बड़ा वो मिल गया, बट गियर लीवर रेस्ट इज़ प्रीटी मच ओल्ड काइंड. एंड इसमें नया आपको कुछ नहीं मिलता है. आई बिलीव कुछ और थोड़ा सा तो इम्प्रूव करा जा सकता था. प्लीज़ MG प्लीज़. So this is MG's IM5. लुक्स में कैसी लगी बताओ? लुक्स इज वेरी नाइस, वेरी एक्सीलेंट, लुक्स इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है. सो लुक्स में इज डेफिनेटली अ 10 out of 10. बट टॉकिंग अबाउट इंडिया में कब आएगी? डेफिनेटली 25-26 2-3 साल तक तो डेफिनेटली इंडिया में नहीं आने वाली है. सो हमारा प्लान इसको लेने का नहीं बन सकता है. एंड अगर देखें तो आपको ऊपर ADAS कैमरा as well as sensor, so we can expect autopilot in this car, I believe. Yeah, there's the radar.
So looks में that's a 10 out of 10. But are we gonna buy? On the scale of buying it, it's around 2 because it's definitely not in India. But space features and obviously cost में definitely बहुत ज़्यादा होने वाली है. Plus door handles and you can see the frameless mirrors you can see here. So that's frameless. On a side view you can see like it's a Porsche type of design like 911 design but in a bigger one. We're gonna show you the 911 GT3 RS as well in this video. Yeah. Okay guys, so this is the MG Cyberster and it's an electric sports car from the MG, two-seater. वेरी वेल फीचर्स बहुत सारे आते हैं. टायर्स का साइज देखे तो डिज़ाइन में तो बहुत बढ़िया है. टायर का साइज देखे तो बहुत बड़ा है. अराउंड 20 to 21 इंच के टायर्स आपको मिलते हैं. वी कैन एक्सपेक्ट या एंड सो कैन वी अप्रूव दिस कार? Not for regular use. It's kind of a sports. So Yeah, for the weekend use and fun uses, right? So this is the MG's rival for the Land Cruiser. The Fortuner rival is the, what is it? It's the Gloucester, and this is the MG Magister, which is gonna rival Land Cruiser. It's a pretty long car, and around it's gonna be around 80 to 90 lakhs because we can expect that Land Cruiser is around 1.5 crores, so this is gonna be definitely around 80 to 90 lakhs and plus. So it's definitely rich in space and features, so but it's definitely out of our budget. Yeah. So it's just for the reviewing which we're providing you at Auto Encyclopedia. So subscribe now. वो तो नहीं यार, ये कोई गलती थोड़ी लग रही है. ट्रक लग रहा है 1.5 करोड़ ला के ट्रक ही लेना, फिर गड्डी लेनी है 1.5 करोड़ की गड्डी लवांगे ना. या 1.5 करोड़ में तो हम मैं BMW लूंगा ना यार. डेफिनेटली मैं क्यों ही लूंगा ये कार. डेफिनेटली दैट्स वेस्ट ऑफ मनी. डोंट बाय इट. डोंट बाय इट. हाँ किया सेल्टॉस मैं नहीं दिखा रहा तुम्हें. ना मैं सोनेट दिखा रहा, ना मैं कार दिखा रहा, ना मैं तुम्हें सेल्टॉस दिखा रहा. मैं क्यों दिखाऊं? शोरूम पे जाके देखो ना. Yeah, so Phil, now we are moving on to the luxury or the most premium or the most interesting car, companies that are like that is like they uska hamare obviously that's not something which we are gonna buy like a Mercedes or Porsche definitely. So it is like as a car enthusiast मेरे लिए वो बहुत अच्छी जगह है. ऑटो एक्सपो अगर आप एक कार enthusiast है बहुत अच्छी जगह है. हर साल जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए. तो अभी हम बढ़ रहे हैं सबसे इंटरेस्टिंग पवेलियंस की तरफ जो कि है मर्सिडीज और उसके आगे पोर्शे है. आई विश टू गो टू BMW. एज यू गाइज नो BMW X7 इज माई फेवरेट कार. X7 वहाँ पे नहीं थी. दैट वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर मी. बट लीव इट, हम सैड चीज़ों को नहीं देखें, हम अच्छी चीज़ों को देखेंगे. सो मर्सिडीज़ के पवेलियन में हमने कई सारी कार्स देखी लाइक मर्सिडीज़ की AMG अपनी एंड S क्लास, E क्लास, लॉन्ग ऑब्वियसली इंडिया में लॉन्ग व्हील बेस ही आता है. एंड हमने देखा इलेक्ट्रिक जी वैगन लाइक G580. उसकी ज़्यादा कवर नहीं कर पाया बिकॉज अ लॉट ऑफ क्राउड. डेफिनेटली आई एम नॉट अ मीडिया पर्सन, मेरे को नहीं मिलती एंट्री. गाइज प्लीज सब्सक्राइब सो दैट आई कैन गेट अ एंट्री इन ऑटो एक्सपो मीडिया डेज प्लीज. Never mind. Moving forward. So next was Porsche. The most interesting car in the Porsche pavilion was my around my third or fourth favorite car. It's like Porsche 911 GT3 RS. It's a yellow colored Porsche, as you can see the images. It's a very good car. I was like, yeah. So electric one is the Porsche Taycan, and the launch was Porsche Macan. And my dad loves Porsche Panamera as well as Porsche Cayenne. He likes the shape, overall the back slope of the car. That's the main thing that he likes. So definitely he loved the Porsche cars, but definitely like that's, I don't know how much times of our budget. Definitely. Nextly, the pavilion which we went to was the VinFast Pavilion. So VinFast is a new company that is coming into India. It's an electric company all over, and it has it had car like VF9, VF3, like increasing with the numbers. The most car that appealed me was the VinFast Wild. It was a pickup truck sort of car. It's a electric pickup truck and such a futuristic design. I loved it. And it has a cute car known as VF3. It's electric car definitely. You can see it in the images. And yeah, this was the VinFast. Okay, pavilion. So the next pavilion is the Mahindra Pavilion. You see, I saw this car as well. I have, you'll see. I saw Mahindra Tharox. I wasn't able to cover Mahindra Tharox because it's been such common. आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी YouTube पे जिसका Mahindra Tharox का रिव्यू मिल जाएगी, तो उसको कवर करने का कोई सेंस बनता नहीं है.
I'll just give you the shorts and all. B6 is that we have covered, and I tell you, मैं आपको वही भी बताया कि B6 का नाम B6E से B6 क्यों हो गया, वो सब बताया, वो सब आप देखना. And Mahindra was overall a very interesting pavilion because the car it had showcased, the B90 and B6, were definitely the most eye catcher of them all. And yeah, that's it in the Mahindra because the बाकी तो हमारे पास स्क्रीन्स का डिस्प्ले था एंड ऑल द टेक्नोलॉजी जो महिंद्रा ने यूज करी B6 और B90 में. So this was XCV9. That's pretty impressive, but a bit out of our budget. That's like 12 lakhs above, a bit 12 lakhs above. But the next car that I'm gonna show is the BE6. This is the pretty famous name with Mahindra currently now. This name was earlier BE6E, but due to the case between Indigo, the 6E word has been taken by the Indigo. So it's a bit dispute between Mahindra and Indigo for the name 6E. So currently the name is BE6 rather than BE6E. Okay guys, so that's it for Auto Expo content. More such, no, not more such this year. The Auto Expo is going to be next year. Bharat Mobility Expo next year. You'll see then Auto Expo content more next year. So more interesting content coming up. Like you can suggest me content ideas in the comment section as well as on our Instagram account. That's Auto Encyclopedia _2. You can see the Instagram handle here. You can just follow it now. Quickly follow. You can get updates, like आपको सबसे जल्दी updates मिलेंगे वहाँ पे. Quickly follow that, and this is Auto Encyclopedia signing out. Thank you.